हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट अच्छे हैं। यहाँ पे स्वागत है आपका इस छोटी सी फैमिली के अंदर, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स में। जी हाँ, आज के इस लेक्चर के अंदर अपने यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे आज के इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मोनिकुलरिटी। जी हाँ, मोनिकुलरिटी होती क्या है, जितने भी आपके डाउट्स होते हैं इस मोनिकुलरिटी पे, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से अपने देख सकते हैं मोनिकुलरिटी किसी भी रिएक्शन की, तो वो आज के इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और आप सभी स्टूडेंट से, स्पेशली उन स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर पे या हमारे इस चैनल पे नया आया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेस पे वीडियोस मिलती रहेगी और शानदार तरह से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कोई भी आपका छोटा जो भी आपका डाउट है वो यहाँ पे क्लियर करवाया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो उन सभी स्टूडेंट से विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिएगा आज के इस लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं। मोनिकुलरिटी क्या होता है? ओके चलिएगा स्टूडेंट्स, सीखते हैं अपने एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के बारे में। सबसे पहले देखिएगा, सिंपल सी एक रिएक्शन लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन से अपने स्टार्ट करते हैं। A+B गिव्स प्रोडक्ट। और ये वाली जो रिएक्शन है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक एलिमेंट्री रिएक्शन अपनी इसको बोलते हैं। लीजिएगा एलिमेंट्री रिएक्शन। अब मेरे को ये बताइएगा, इस सिंगल स्टेप यानी कि एक स्टेप में हो रही है, इस सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए अगर आपसे रेट पूछा जाए तो इसके लिए जो रेट है वो क्या आना चाहिए? तो आप बोलोगे कि A⁴ और B⁴ ठीक है, जो कि क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है। इसको अपने कभी भी थ्योरेटिकल नहीं निकालते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ये सोच ही रहे होंगे काफी सारे, अच्छी बात है अगर नहीं सोच रहे हैं, कि यहाँ पे सर ने स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे लिखी है, जबकि यहाँ पे कभी भी स्टोइकियोमेट्री पावर में नहीं लिखी जाती है। जब अपने रेट कैलकुलेट करते हैं तो कभी भी स्टोइकियोमेट्री अपने नहीं लिखते हैं, तो इसके पावर पे क्या आता है, हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है। ओके, अब यहां से ऑर्डर निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। पावर में कितना है, 1 + 1 यानी कि 2। ये क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अच्छा, इसके लिए मोनिकुलरिटी कितनी आती है बताइएगा सभी स्टूडेंट। इसके लिए मोनिकुलरिटी कितनी आती है? हमारे पास कितने रिएक्टेंट के, आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, कोई ऐसी सिंगल स्टेप रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम और कितने आयंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वो क्या कहलाती है, मोनिकुलरिटी। कितने एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। तो यहाँ पे इसकी जो मोनिकुलरिटी कितनी आ जाएगी, 2, यानी कि बाई मोनिकुलर रिएक्शन है ये, बाई मोनिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलिएगा आगे अब अपने देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ये लीजिएगा, ये भी क्या है कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे रेट बताइएगा। सबसे पहले तो रेट क्या आना चाहिए, NO⁴ O⁴ यहाँ पे 1। और इसके लिए अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 3 यानी कि थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन होगी हमारे पास। और अगर मोनिकुलरिटी इसकी पूछी जाए, सिंपली क्या आनी चाहिए, इसकी मोनिकुलरिटी कितनी आनी चाहिए इसकी बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। हमारे पास रिएक्टेंट के NO के कितने हैं, 2 मोल, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 मोल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई ट्राई मोनिकुलर रिएक्शन। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो मोनिकुलरिटी होती है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
ये चीज समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिएगा इन एग्जाम्पल को। चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। अब चलिएगा स्टूडेंट थर्ड नंबर एग्जाम्पल पे। NH4NO2 gives N2 plus 2H2O। यह हमारे पास एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और एक एलिमेंट्री टाइप रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए मेरे को आप रेट डिफाइन करके बताइएगा फटाफट। क्या ये रेट आना चाहिए? क्या सभी स्टूडेंट का ये वाला रेट आया है? अगर ये वाला आया है तो सबको बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पे जो इसका रेट है वो क्या आना चाहिए? NH4NO2 के कंसंट्रेशन की पावर कितनी आनी चाहिए? 1। अच्छा, इसके लिए जो ऑर्डर है वो कितना आना चाहिए हमारे पास? 1, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 1 है। ये कभी भी स्टाइकियोमेट्री नहीं लिखी जाती है। आप ये समझ रहे होंगे कि स्टाइकियोमेट्री, अभी जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं सब यहाँ पे सेम लिख रहे हो, जितनी स्टाइकियोमेट्री है उतनी आप पावर लिख रहे हो। गलत बात। ये हमेशा एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है स्टूडेंट, ठीक है ना, इसका आप ध्यान रखेंगे फिर से। और अगर आपसे ये पूछी जाए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होगी? जितने हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो उतने ही हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। यानी कि यह है एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या है ये? एक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनि का मतलब केवल एक ही हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल है। इसके अलावा देखिएगा फोर्थ टाइप का यहाँ पे रिएक्शन 2HI gives H2 plus I2। इसके लिए मेरे को आप बताइएगा सबसे पहले वही रेट। तो इसके लिए जो रेट है वो कितना आना चाहिए हमारे पास में? HI की कंसंट्रेशन की पावर कितनी? 2, जो कि एक्सपेरिमेंटल है। और इसका जो ऑर्डर है वो कितना आना चाहिए हमारे पास में? 2। जो भी पावर में होता है वो हमारा ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। कंसंट्रेशन की जो भी पावर आती है उन सबको काउंट कर लीजिएगा, वो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। इसके बाद में इसकी मॉलिक्यूलरिटी बताइएगा सभी स्टूडेंट्स। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? जितने हमारे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स उतनी ही हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी। तो हमारे पास ये क्या है? बाई मॉलिक्यूलर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको समझ में आ रहा है। मॉलिक्यूलरिटी आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो एक और मैं आप सभी के लिए एग्जांपल देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट यहां पे नहीं रहेगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। एक बार जब आप देखोगे तो इजीली हर आप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी, रेट, ऑर्डर आप सब कुछ निकाल सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, 5th नंबर CH3 हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का हाइड्रोलाइसिस करवा के देखते हैं। CH3COO C2H5 वाटर का जब अपने हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? CH3 एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH। ओके, जब अपने यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो इसका जो रेट है वो क्या आना चाहिए? बताइएगा सभी स्टूडेंट। की पावर 1, ये इसका एक्सपेरिमेंटल रेट आता है। अच्छा, इसका ऑर्डर हमारे पास कितना आना चाहिए? 1। पावर कितनी है? 1। और इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी आनी चाहिए? बताइएगा। क्या मॉलिक्यूलरिटी 1 आनी चाहिए, क्या 2 आनी चाहिए, या 3 आनी चाहिए? बताइएगा मेरे को। सभी स्टूडेंट्स कमेंट में बताइएगा कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आनी चाहिए हाइड्रोलाइसिस वाटर की। इसकी मॉलिक्यूलरिटी आपको मैंने बताया था, जितने हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं कितने हैं? 2। तो वो क्या हो जाएगी? इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, यानी कि बाय मॉलिक्यूलर ये रिएक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? देखिएगा, रेट हमारे पास केवल 1 ही क्यों आए हैं? हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है स्टूडेंट कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जो भी अपने वाटर लेते हैं वो एक एक्सेस में लेते हैं, यानी कि कितना भी हम यहाँ पे
जितना हमें चाहिए होता है उतना हम यहाँ पे एक्सेस में ले सकते हैं वाटर को, ठीक है। यानी कि जो वाटर है वो फ्रीली अवेलेबल होता है, ईजिली हमें मिल जाता है, जितनी भी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है उतनी हमें मिल जाती है। इसलिए अपने यहाँ पे जो वाटर है एक्सेस में लेते हैं, और जब भी अपने एक्सेस में लेते हैं तो ये क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है, ठीक है। वाटर को अपने कांस्टेंट में लेते हैं, जिससे कि अपने कभी भी रेट के अंदर उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया ना, जो भी एक्सेस में हम यहाँ पे लेंगे वो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो कांस्टेंट के लिए जो वैल्यू आती है वो 0 आती है यहाँ पे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इतना आपको समझ में आगे होगा। मॉलिक्यूलरिटी, रेट, ऑर्डर आप इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं। चलिएगा कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और नए नए यहाँ पे जो सिंपल स्टेप के जो रिएक्शन के जो एग्जाम्पल वो लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट 6 नंबर एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करते हैं। 6 नंबर आएगा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में यहाँ पे C12H22O11 यानी कि सुक्रोज का जब अपने सिंपली हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। सुक्रोज से हमें यहाँ पे जब इसका क्या करवाते हैं, इन्वर्जन करवाते हैं, तो हमें यहाँ पे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज देखने को मिलती है। इन्वर्जन का मतलब अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये भी डेक्स्ट्रो और ये लीवर रोटेटरी होगा, ओके। यानी कि इसकी जो भी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन का यानी कि इसका इन्वर्जन होगा किसके अंदर, डेक्स्ट्रो और लीवो के अंदर, ओके। अच्छा, इसके लिए मेरे को आप बताइएगा रेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो रेट क्या होना चाहिए, C12H22O11, ठीक है, कितना है 1, ओके स्टूडेंट्स। यहां पे इसका जो रेट है वो ये आना चाहिए, जो कि एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है। अगर इसका ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि n अगर इससे ऑर्डर पूछा जाए तो इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए हमारे पास 1। ऑर्डर कितना है हमारे पास 1, जो भी कंसंट्रेशन की पावर होती है वो ऑर्डर कहलाता है। अच्छा, इसके अलावा इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी आनी चाहिए, अच्छा इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी आनी चाहिए, रिएक्टेंट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स कितने हैं 2, यानी कि बाय मॉलिक्यूलर ये रिएक्शन हो जाएगी। इसमें वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जो वाटर होता है वो क्या है कि एक्सेस के अंदर लेते हैं, और जब भी अपने एक्सेस में कोई चीज़ लेते हैं तो वो कांस्टेंट क्वांटिटी बन जाती है, यानी कि पावर 0 हो जाती है वो, इसलिए अपने रिएक्टेंट यानी कि रेट के अंदर उसको अपने काउंट नहीं करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। अगर जब भी हमारे पास रेट 1 होता है तो उसको अपने सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स। ऑर्डर अगर हमारे पास 1 है और इसकी जब मॉलिक्यूलरिटी 2 आती है तो इस टाइप की रिएक्शन को अपने यहाँ पे क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर फर्स्ट रिएक्शन, ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको अपने बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फिर से। इस बार अपने सिंगल स्टेप से नहीं लेते हैं, क्योंकि सिंगल स्टेप से रिलेटेड अपने काफी सारे एग्जांपल कर चुके हैं, इजिली आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी को। अब अपने यहाँ पे मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2, कितने हो गए 2 और 1 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स N के, ठीक है, बैलेंस है इक्वेशन। ये वाली जो रिएक्शन है अगर आपको ये बोला जाए कि ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो इस रिएक्शन के लिए आपको यहाँ पे रेट बताइएगा। सबसे पहले तो इसके लिए रेट क्या आना चाहिए, तो आप बोलोगे कि
NO की पावर कितनी आनी चाहिए 2। ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है स्टूडेंट्स, जी हाँ एक्सपेरिमेंटल ये डाटा है। इसका जो रेट हमने जब निकाला तो कितना है पावर में 2। एक्सपेरिमेंटली इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, तो आप बोलोगे 2। जितनी पावर होती है कंसंट्रेशन की वो यहाँ पे ऐड होके आ जाती है, क्या कहलाती है ऑर्डर। अच्छा इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आनी चाहिए, ईमानदारी से सभी स्टूडेंट इसकी मोलिकुलरिटी मेरे को निकाल के बताइएगा। सभी स्टूडेंट अगर आपको समझ में आया है जितना भी अभी तक मैंने आपको समझाया है तो आप इजीली यहां से निकाल सकते हैं इसकी मोलिकुलरिटी को, कितनी इसकी मोलिकुलरिटी आनी चाहिए। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का यहां पे आंसर आ रहा होगा 2, ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट का यहां पे आंसर आ रहा होगा 2, जबकि इसका आंसर कुछ भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके, तो आपको मैंने स्टार्टिंग के अंदर क्या बताया था कि जो भी मोलिकुलरिटी अपने निकालते हैं वह केवल ओनली वन स्टेप रिएक्शन के लिए ही या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही यह एप्लीकेबल होता है। कभी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टी स्टेप के लिए कभी भी आप मोलिकुलरिटी निकालने मत बैठ जाना। मल्टी स्टेप के लिए कभी भी मोलिकुलरिटी नहीं निकलती है, ओनली सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी निकलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि वन स्टेप के अंदर इजीली अपने कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी, ठीक है। मल्टी स्टेप में क्या होता है कि एक से ज्यादा रिएक्शन होती है, एक रिएक्शन से यानी कि एक स्टेप से ज्यादा रिएक्शन होती है, तो हम इजीली डिफाइन वहां पे नहीं कर सकते हैं कि रिएक्टेंट के वहां पे कितने कितने मोल हम ले रहे हैं। इसलिए वहां पे क्या है कि मोलिकुलरिटी कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका जो आंसर है वो नॉट डिफाइंड ही आप करके आओगे। किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो भी मोलिकुलरिटी होगी वो नॉट डिफाइंड। आपको अगर रिएक्शन, अगर आपके पास में जैसे कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए ऐसा कुछ, और ब्रैकेट में अगर ऐसा कुछ दिया हो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलिकुलरिटी क्या आएगी, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। आंसर में ये आपको दिया हुआ होगा, पक्का दिया होगा ऑप्शन के अंदर नॉट डिफाइंड, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के बेस पे मल्टी स्टेप रिएक्शन का। सेकेंड एग्जांपल देखिएगा इसका, मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए CH3CHO गिव CH4CO। यह हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए आपको यहां पे सबसे पहले रेट निकालिएगा, उसके बाद में इसका ऑर्डर निकालिएगा, उसके बाद में इसके मोलिकुलरिटी निकालिएगा। इसका जो रेट एक्सपेरिमेंटल निकलता है, रेट कांस्टेंट CH3CHO की कंसंट्रेशन की पावर 3/2, जी हाँ, इसका जो रेट क्या निकलता है 3/2। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, पावर कितनी है हमारे पास में 3/2, ऑर्डर क्या कहलाएगा इसका 3/2। और इसकी मोलिकुलरिटी कितनी आएगी, नॉट डिफाइंड। इसका रीजन क्या बताओगे, इसका रीजन ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, मल्टी स्टेप में रिएक्शन होती है, तो उनके जो भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कितने कितने रिएक्टेंट के यहाँ पे एटम या मॉलिक्यूल्स या आयन हम ले रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन नहीं होती है। ओनली सिर्फ जो मोलिकुलरिटी होती है वो एप्लीकेबल होती है, या हम कह सकते हैं जो भी मोलिकुलरिटी हम यहाँ पे निकालते हैं वह केवल ओनली वन स्टेप रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कभी भी मल्टी स्टेप के लिए डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर मोलिकुलरिटी नहीं निकाल सकते हैं। ओके, चलिएगा नेक्स्ट टर्म पे अपने चलते हैं। समझिएगा स्टूडेंट्स मोलिकुलरिटी के बारे में। मोलिकुलरिटी क्या होती है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे हैं उन सब में 3
से ज़्यादा कभी भी मॉलिक्यूलिटी नहीं देखी है और 3 से ज़्यादा होती भी नहीं है। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर 3 से ज़्यादा अगर कोई भी मॉलिक्यूलिटी आ रही है तो उसको अपने कभी भी काउंट नहीं करते हैं। मैक्सिमम क्या होता है कि 3 ही मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं अच्छे से, यानी कि अच्छे से कोलिजन करने की जो क्षमता होती है इस मॉलिक्यूलिटी की वो 3 ही होती है, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं होती है। अगर 4 में देखा जाए तो नहीं। चौथा जो भी मॉलिक्यूल्स आएगा वो इनके साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसकी एनर्जी अलग होती है, इसका एंगल अलग होगा, ठीक है, ये एक साथ कंबाइन नहीं कर पाएगा। मतलब कि कुछ ना कुछ फैक्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। जितनी ज़्यादा भीड़ रहती है तो उनमें क्या होता है कि कभी भी एनर्जी सेम नहीं रहेगी उनकी, कभी भी उनका एंगल सेम नहीं रहता। इसलिए हम बोल सकते हैं जो भी मॉलिक्यूलिटी होती है वो या तो 3 रहेगी या 3 से कम रहेगी, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं रहती। इसके बारे में देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली कोलिजन्स ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो, हैंस ट्राई मॉलिक्यूलर या हायर मॉलिक्यूल्स रिएक्टिव आर रियली ऑब्जर्व। अगर आपके साथ यहाँ पे कोई एक रिएक्शन ले ली जाए, N2 + 3H2 gives 2NH3, इस रिएक्शन के लिए मेरे को यहाँ पे मॉलिक्यूलिटी बताइएगा कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलोगे 4। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट में कितने यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी इसकी जो मॉलिक्यूलिटी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसका आंसर कभी भी 4 नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि इसकी जो मॉलिक्यूलिटी होती है कितनी होती है, 3 होती है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो कितना होना चाहिए, 3। इस बात का आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट आज के इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अभी तक हमने पढ़ा है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी के बीच में क्या क्या डिफरेंस, क्या अंतर होते हैं वो समझिएगा। ऑर्डर क्या होता है कि एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, एक्सपेरिमेंटली इसको अपने डिटरमाइन कर सकते हैं, जबकि जो मॉलिक्यूलिटी होती है वो एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। यानी कि मॉलिक्यूलिटी क्या होती है, रिएक्टेंट के अंदर कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल्स और कितने आयंस पार्टिसिपेट करते हैं, वह एक थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, उसको देख के अपने निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलिटी को, ठीक है। ऑर्डर में अभी देखिएगा सेकंड पॉइंट, डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यानी कि जो ऑर्डर है वो हम एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दोनों के लिए ऑर्डर अच्छे से निकाल सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलिटी में क्या होता है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अपने यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, कभी भी कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलिटी नहीं निकाल सकते हैं। थर्ड देखिएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वह नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन के अंदर भी इसकी वैल्यू आ सकती है, जबकि जो मॉलिक्यूलिटी होती है वह ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलेगी। जितने भी एग्जाम्पल किए हैं सबके अंदर हमेशा जो भी मॉलिक्यूलिटी आई है वो कैसी आई है, पॉजिटिव, यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे जो ऑर्डर है वह कैन बी ग्रेटर देन 3, ऑर्डर कैन बी ग्रेटर देन 3, 3 से भी ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। जी हाँ, 3 से भी ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है। और यहाँ पे देखिएगा जो मॉलिक्यूलिटी होती है वो कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होती है, मॉलिक्यूलिटी लेस देन या इक्वल टू 3, ठीक है, कभी भी मॉलिक्यूलिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद। तब तक पढ़ते रहिएगा।